हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आपके लिए लेके आया हूँ एनटीपीसी और ग्रुप डी के बच्चों के लिए टॉपिक जो है अपना अलजेब्रा। और जैसा कि काफ़ी डिमांड थी कि सर है ना कोर्स थोड़ा जल्दी कंप्लीट करवाइए, तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग आज से अलजेब्रा शुरू करेंगे, एडवांस मैथमेटिक्स हम लोग शुरू करेंगे। तो और इससे पहले एक और बात, कल एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। रात को राव सर ने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, यदि किसी बच्चे को कुछ डाउट हो तो आप वहाँ से उसको देख लीजिए। तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो रेलवे का बच्चा हो चाहे एसएससी का बच्चा हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ के लिए। तो आज हम एडवांस शुरू करेंगे। तो अब आपको कोर्स के लिए ऐसे नहीं कि कोर्स मेरा कंप्लीट होगा या फिर नहीं होगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब 1 घंटे एक वीडियो हम बनाएंगे एडवांस के ऊपर, और एक वीडियो हमारा अर्थमेटिक का ऑलरेडी चल रहा है 11 बजे से। डेली आपकी 11 बजे क्लास होती है, उसमें हम अर्थमेटिक का टॉपिक ऑलरेडी कंटिन्यू कर चुके हैं, और आज से आपका एडवांस का टॉपिक भी शुरू हो जाएगा। और एक और बात आप ध्यान रखिए, हर संडे आपका मॉक पेपर हो रहा है। कल जो मॉक टेस्ट का टाइम है, स्क्रीन हमने स्ट्रीम उसकी लगा दी है, आप उसको देख लीजिएगा। कल संडे को दोपहर में 1:15 पर आपका लाइव मॉक टेस्ट है, जिससे आप अपने आप को ये जज कर सकते हो। आप अपने आप को ये जज कर सकते हो कि मेरे को कितना मैं प्रिपेयर हूँ और कितना मेरे को प्रिपेयर और होना है। तो हम लोग वीडियो शुरू करें उससे पहले, कि आप शेयर करना चाहो या लाइक करना चाहो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो। आप सभी को गुड मॉर्निंग। अरविंद जी गुड मॉर्निंग, अंकित जी गुड मॉर्निंग, सब लोगों को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे सब। आवाज़ हम अभी बढ़ा रहे हैं, आवाज़ बढ़ी हुई अपनी। एक बार आप ओके करिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको क्लियर है, ताकि हम हमारी क्लास शुरू करें। एक बार सब लोग मैसेज में अपने कमेंट में लिखिए कि ऑडियो और वीडियो क्या दोनों आपको क्लियर है क्या। सर आपको ठंड नहीं लग रही क्या? आज ठंड बहुत ज़्यादा है, स्टूडियो में नहीं है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। एक बार ना सब लोग आ जाइए ताकि हमारा टॉपिक शुरू करें। और एक बार कंफर्म करिए कि वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है क्या। चलो क्लियर है, तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम एलजेब्रा की बात करें, देखो एलजेब्रा में हम काफ़ी कुछ कवर करेंगे। इसके बाद हम, आप ये मान के चलना, एलजेब्रा और नंबर सिस्टम आजकल कुछ मिक्स होकर भी आता है। एलजेब्रा और नंबर सिस्टम आजकल कुछ मिक्स होकर भी आता है, तो कुछ मैं नंबर सिस्टम की बात भी इसके अंदर करूंगा। लेकिन एलजेब्रा को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एलजेब्रा में शुरू करें तो हमने इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। किस पार्ट में डिवाइड करा हुआ है एलजेब्रा को, ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। एलजेब्रा की यदि हम बात करेंगे यहाँ पर, तो एलजेब्रा में हमने कुछ पार्ट करे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर फॉर्मूले वाली एलजेब्रा, वो एलजेब्रा जो कि फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड, मतलब कॉन्सेप्चुअल एलजेब्रा की हम लोग बात करेंगे। एक एलजेब्रा को आजकल है ना, इस नए जमाने में दो तरीके से बांटा गया है। एक कॉन्सेप्चुअल एलजेब्रा जो फॉर्मूले के ऊपर चलती है, एक यहाँ पर है मॉडर्न एलजेब्रा, एक है यहाँ पर मॉडर्न एलजेब्रा। मॉडर्न एलजेब्रा का मतलब वो एलजेब्रा जो वैल्यू पुट से हो जाती है। आप देखिए, यदि यदि मान लो एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये मान के चलना कि 5 क्वेश्चन आपके फॉर्मूले बेस एलजेब्रा आती है, 5 क्वेश्चन आपको मॉडर्न एलजेब्रा आती है। मॉडर्न एलजेब्रा का मतलब वो एलजेब्रा जिसको आप वैल्यू पुट से भी सोल्व कर सकते हो। तो इसकी भी हम आने वाली क्लासों में बात करेंगे। इसी में हम लोग कवर करेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन। ये रेलवे वाले बच्चों के, यदि आप लास्ट ईयर के पेपर स्टडी करोगे तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इसी में हम क्वाड्रिक इक्वेशन की बात करेंगे। इसको हम हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। क्वाड्रिक इक्वेशन वाले पार्ट को भी हम इस एलजेब्रा के अंदर, जैसे आप है ना पॉलिनोमियल की बात करते हैं, हम बहुपद की बात करेंगे, तो वो भी हम इसी टॉपिक के अंदर करेंगे। और एक लास्ट हम बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। बात करेंगे यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी एल्जेब्रिक फंक्शन। किसी भी एल्जेब्रा का कोई भी यदि फंक्शन है तो उसकी मिनिमम वैल्यू कैसे पता करता है और मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता करते हैं, वो भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलो हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो आप ये मान के चलना, यदि हम एल्जेब्रा की बात करें तो एल्जेब्रा में तकरीबन 15 से 20 टाइप बनते हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं एल्जेब्रा का एक बेसिक थोड़ा जानेंगे हम लोग आपसे। लेकिन मैं आगे शुरू करूँ, हमारे टॉपिक को शुरू करें उससे पहले मैं एक बार आपका लेवल चेक करना चाहूँगा, सब बच्चों का लेवल चेक करना चाहूँगा कि उनको नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। जैसे मान लो स्क्रीन पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एक क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पर कि यदि x+1/x जो है, यदि इसका वैल्यू 3 आपको गिवन है, x+1/x = 3 आपको गिवन है, तो मैंने आपसे ये पूछा कि x की पावर 3 - 1/x की पावर 3
का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो आप ऑप्शन में आपको नहीं दे रहा हूँ, आप ट्राई करके बताएंगे जरा कि आंसर क्या होगा, जिससे एक बार मेरे को लेवल पता लग जाए कि एक जनरल क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर, बहुत कॉमन क्वेश्चन है अलजेब्रा का। हम हर तरह के क्वेश्चन की बात करेंगे। मैंने कहा अलजेब्रा की क्लास हमारे उस बच्चे के लिए भी फायदेमंद होगी जिसको अलजेब्रा में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता, और अलजेब्रा की क्लास उस बच्चे के लिए भी होगी जिसको अलजेब्रा को लगता है कि सर मेरा अलजेब्रा तो बड़ा शानदार है, उसको भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं जो उम्मीद कर रहा था वही उम्मीद, हाँ, वही चीज़ आ रही है, जो मैं नहीं चाहता था वही आ रहा है। अधिकतर लोगों ने आंसर दिया 36 और 18। अब देखो ये एक बार और आंसर आने दीजिए थोड़े, 36 18 36 18 36 18। अब एक बार अपने कमेंट को रोक दीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो मैंने जो चेक करना चाहा, बच्चे वही गलती करते हैं, बच्चे रटे हुए आंसर बोलते हैं। बच्चे रटे हुए आंसर क्या बोलते हैं, वो सोचते नहीं कि हमसे पूछा हुआ क्या है, वो बिल्कुल भी ये सोचते नहीं कि मेरे से क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। वो ट्रिक क्या यूज करते हैं दोस्तों, कि 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 3 का 3 गुना, 3 का 3 टाइम कितना होता है 9। तो या तो वो इसमें 9 ऐड कर देते हैं या वो इसमें 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यदि 9 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 36, और यदि 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 18, जो मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन ये आंसर भी गलत है और ये आंसर भी गलत है, क्योंकि आपने क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ा। इसका मतलब आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इसका मतलब आपको काफी मेहनत करने की जरूरत है। एलजेब्रा को आप जिस तरीके से कर रहे हो ना, वो तरीका बहुत गलत है, क्योंकि एक बच्चे का आंसर सही आया। श्री यादव जी ने सही बोला 8√5, सौरभ जी ने सही बोला 8√5। बाकी अभी तक जो आंसर आ रहे थे वो या तो 36 आ रहे थे या 18 आ रहे थे, कि वो बच्चे जो कि रट के, है ना, जो शॉर्ट ट्रिक पढ़ के गए थे, कि वो बच्चे जो कि रट रहे हैं अलजेब्रा को। लेकिन आप यकीन मानिए, आप 3 वीडियो देखने के बाद में, आप देखो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, जब आपके 3 लेक्चर अलजेब्रा के हो जाएंगे तो आप इस तरह की गलतियां करना बिल्कुल बंद कर दोगे, और ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे रटा हुआ आंसर बोल रहे 36 और 18, तो ट्रिक यूज करता है कि 3 का क्यूब करेंगे 27, और 3 का 3 गुना होता है 9। तो या तो बच्चे 27 में 9 जोड़ देते हैं या 27 में 9 घटा देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो आपने क्वेश्चन को गलत रीड करा है। तो चलो इसका करेक्ट आंसर क्या है बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आप अलजेब्रा हम थोड़ा शुरू करें। उससे पहले आज की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 फॉर्मूले चाहूंगा आज की क्लास में, और वो फॉर्मूले ऐसे हैं कि सबको आते हैं। मैं 2 फॉर्मूले से अपने चैप्टर को शुरू करूंगा, और वो 2 फॉर्मूले वो फॉर्मूले जो हर बच्चे को आता है। यदि मैं 100 बच्चों को पूछूं कि बताइए a+b का स्क्वायर क्या होता है, तो 100 में से 100 बच्चे इसको जानते हैं कि होता क्या है। लेकिन जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो बहुत कम लोग उसको कर पाते हैं। तो जब पहले मैं 2 फॉर्मूले बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला a+b का स्क्वायर क्या होता है, तो मैं उम्मीद करके चलूंगा कि ये सबको आता है। यदि नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करिए। हमने कहा a+b के स्क्वायर का मतलब कि आप a+b को 2 बार लिख रहे हो। चलो लिख देते हैं हम लोग a+b एक बार, फिर लिखा मैंने a+b दूसरी बार। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए। जब आप a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा, a को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ab बन जाएगा। प्लस आगे b को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ab बन जाएगा, प्लस हम b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम अरेंज करें तो क्या बना, ये बना a स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, ये बनेगा कितना b स्क्वायर, प्लस क्या बना ab एंड ab कितना हुआ 2ab। तो ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए और सबको पता भी है। आज की क्लास में हम इन दोनों फॉर्मूलों की खूबसूरती देखेंगे। आज की क्लास में हम इन दोनों फॉर्मूलेज की खूबसूरती देखेंगे कि एग्जाम में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पर कि a+b का स्क्वायर क्या होता है, तो आप सबको पता है कि जब भी हम a+b का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ पर 2ab बनेगा। तो चलो पहला फॉर्मूला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आता होगा। अब इसको आप ना रिवर्स भी पढ़ना थोड़ा शुरू करिए। रिवर्स पढ़ना कैसे, जैसे मैं आपको ऐसे बोलता कि a+b का स्क्वायर क्या होता है, तो जनरली सब बच्चों को ये पता है कि क्या होता है, a स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पर b स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पर 2ab। अब मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इन दोनों की बात करो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस क्या हुआ यहाँ पर b स्क्वायर बराबर क्या बनेगा a+b, और इस पूरे की पावर क्या है 2। इस 2ab पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव होगा तो माइनस क्या बनेगा यहाँ पर 2ab। तो आज की क्लास में इसको मैं बार बार काम में लूंगा, तो ध्यान रखिएगा। जब भी 2 जगह पर स्क्वायर आ जाए, जब भी 2 जगह पर क्या आ जाए, स्क्वायर आ जाए, और बीच में प्लस का साइन आ जाए, तो आप हमेशा उसको इस तरीके से तोड़ने की आदत डालिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है,
ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या हुआ यहाँ पे 2ab। तो एक बार मैं जिन जिन चीजों की आज हमें जरूरत पड़ने वाली है उसकी मैं एक बार बात कर रहा हूँ। तो ये सबको आता है कि ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आता है, इसमें कोई हमको डाउट नहीं है कि ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पर 2ab। मैं पूछूं कि बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब भी दो जगह पर स्क्वायर आ जाए और बीच में प्लस का साइन आ जाए तो आप हमेशा उसको इस तरीके से स्प्लिट करने की आदत डालिए, इस तरीके से तोड़ने की आदत आपको डालनी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या होता है यहाँ पर 2ab। एक और बात हम लोग जनरली करते हैं, एक बात हम लोग और करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला यदि मैं आपको ऐसे बोलता कि a माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा, मैंने बोला a माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा, तो सबको पता है दोस्तों कि a माइनस बी का स्क्वायर का मतलब a माइनस बी को दो बार लिखिए आप, तो a माइनस बी एक बार, a माइनस बी क्या लिखा हमने यहाँ पर दूसरी बार। a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर, a को जब b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा ab, a पॉजिटिव b नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से क्या आएगा ab, b नेगेटिव a पॉजिटिव तो नेगेटिव, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा b स्क्वायर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बनेगा पॉजिटिव। इसको भी अरेंज करिए तो बना a स्क्वायर पॉजिटिव में, b स्क्वायर भी किसमें यहाँ पर पॉजिटिव में, एंड ए बी कितना बना यहाँ पर -2ab। अब यदि पूछो कि ये सबको आता है तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये सबको आता है कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है। अब एक लास्ट बात और करता है फिर हम हमारे टाइप के ऊपर आ जाते हैं। एक लास्ट बात मैंने करी, यदि मैं ऐसे बोलूँ कि a प्लस बी को, यदि a प्लस बी को हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें, a प्लस बी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a माइनस बी से, ध्यान रखिए एक बार साइन पॉजिटिव और एक बार साइन क्या है यहाँ पर नेगेटिव, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम सोल्व करें तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर, आगे हम बात करें a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, a पॉजिटिव b नेगेटिव तो नेगेटिव में आएगा, b को हम a से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा ए बी, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, आगे बात करें b इंटू बी क्या बनेगा b स्क्वायर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस क्या बनेगा बी स्क्वायर। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उल्टा भी कह सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलो अब हमारा टाइप हम लोग शुरू करते हैं। टाइप शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, टाइप शुरू करें हम लोग उससे पहले एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप उसको करने की कोशिश करिएगा कि उसका आंसर क्या बनेगा। फिर हम टाइप नंबर 1 शुरू करेंगे, फिर हम हमारा टाइप नंबर 1 शुरू करेंगे, लेकिन टाइप शुरू करने से पहले 4 बातें आज की क्लास में आपको पता होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि जब हम क्वेश्चंस करें ना तो गलती ना हो। वो 4 बातें कौन कौन सी काम आएगी आज वाली क्लास में। पहली आज काम आएगी कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर होता क्या है। नंबर 2 जो आज हमारे काम आएगी वो है यहाँ पर a माइनस बी का क्या स्क्वायर। थर्ड नंबर की बात करें हम लोग, थर्ड मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस मैंने लिखा यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, और मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस क्या हुआ यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। और ध्यान रखना आज की क्लास इन चारों के ऊपर चलेगी और इस पे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम देखेंगे थोड़ी देर में। थोड़ी देर में अब देखना फॉर्मूले आते हुए भी हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं होता है भाई, ये 4 फॉर्मूले सबको आता है कंपटीशन की तैयारी करने, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहा हो बच्चा या फिर वो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा हो, ये क्वेश्चन सब लोगों को आते हैं, ये फॉर्मूले सब लोगों को आते हैं। लेकिन जब फॉर्मूले सबको आते हैं तो क्वेश्चन सबसे क्यों नहीं बनते, तो अभी हम क्वेश्चंस की बात करेंगे कि क्यों नहीं बनते हैं और अब आगे से कैसे बनने शुरू होंगे। लेकिन एक बार ये 4 फॉर्मूले इनका आप स्क्रीनशॉट लेना क्योंकि हमारे आज की क्लास का कंक्लूजन, आज की क्लास में ये 4 चीजों से ही पूरी क्लास चलेगी। तो आपको अभी भी मैंने बताया कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पर 2ab। मैंने कहा a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो हम बोलेंगे a स्क्वायर प्लस क्या हुआ बी स्क्वायर माइनस क्या हुआ यहाँ पर 2ab। मैंने कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, जब भी आप दो जगह पर स्क्वायर देखेंगे, जब भी आप दो जगह पर स्क्वायर देखेंगे और बीच में पॉजिटिव साइन होगा तो इसको तोड़ने की आदत डालनी है। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या होगा यहाँ पर 2a और क्या होगा b होगा। जब भी दो जगह पर स्क्वायर हो बीच में नेगेटिव का साइन हो तो इसको तोड़ने की आदत डालनी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस क्या हुआ यहाँ पर b,
इंटू क्या हुआ ए माइनस क्या हुआ यहाँ पर बी। तो आप एक बार इन चारों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करें। टाइप नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस बोर्ड पे ले रहा हूँ, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन में लिख रहा हूँ बोर्ड पर, तो ध्यान से देखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आज इसको एक पेज पे आप रख के लिखो। आप एक कॉपी अपने साथ में रखो और इन चार चीजों को एक पेज पे रखिए। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो बार बार इसको यूज करना, तो आपको लगेगा घंटे भर बाद में कि नहीं मैंने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, आज की क्लास उसी बच्चे को अच्छी लगेगी जिनको ये चार चीजें माइंड क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि चीजें आई कहाँ से, कैसे बनी है और कैसे मेरे को यूज करना है। जब भी मैं दो जगह पर स्क्वायर देखूंगा और बीच में प्लस का साइन देखूंगा तो हमेशा मैं उसको इस तरीके से ब्रेक करूंगा। जब भी मैं दो जगह पर स्क्वायर और बीच में माइनस देखूंगा तो मैं उसको इस तरीके से लिखूंगा। और जब भी ए प्लस बी के स्क्वायर की बात होगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब भी ए माइनस बी के स्क्वायर की बात होगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा माइनस 2ab। अब जरा हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सिंपल सा पूछा। क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1006 की पावर 2 माइनस 1007 इंटू 1005 प्लस आगे लिखा मैंने 1008 इंटू 1004 माइनस 1009 इंटू 1003 और प्लस में मैंने क्या कर दिया है लास्ट में 2। मैंने आपसे पूछा कि बताइए इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। बिल्कुल एक आसान सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। यदि मैं आपको ऑप्शन दूं इसका, तो पहला ऑप्शन है 9, फर्स्ट ऑप्शन 9, सेकंड ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 11 एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन है यहाँ पर नन ऑफ दी। चार ऑप्शन मैंने आपको साइड में लिख दिया। क्वेश्चन को समझना, पहले क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1006 की पावर 2 माइनस 1007 इंटू 1005 प्लस 1008 इंटू 1004 माइनस 1009 इंटू 1003 और प्लस मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 2। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने प्लस, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 2। ऑप्शन स्क्रीन पर आपके सामने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैंने दिया यहाँ पर, पहला ऑप्शन है 9, सेकेंड ऑप्शन मैंने आपको दिया यहाँ पर 11, थर्ड ऑप्शन मैंने दिया आपको 6, डी ऑप्शन मैंने दिया आपको 8, ई ऑप्शन मैंने आपको दिया नन ऑफ दीज। ये आपका आंसर चारों में से नहीं आ रहा है तो वो भी लिखिएगा कि नहीं सर मेरा आंसर तो कुछ और आ रहा है। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी में लिखो, है ना। एक बच्चे ने कमेंट किया हिंदी में लिखो, तो एलजेब्रा में ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई, आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको इसका मान बताना है। इसका मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इसको कि आपको ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। आपको इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। घटा हुआ आंसर नहीं बोलना। कुछ बच्चे 9 आंसर कर रहे हैं, रवि जी ने 9 दिया, देवेंद्र जी ने 9 दिया, कई बच्चे 9 आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे 6 आंसर कर रहे हैं। अंकित कुमार जी ने 8 बोला, वर्षा पांडे ने 6 बोला, अंकित जी ने 8 बोला, सौरभ मीना ने 11 बोला। तो देखो इसको चेक करते हैं हम लोग कि अपना आंसर क्या बनेगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आसान कैसे है, अब अभी भी मैंने आपको कहा कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर बच्चे को ए प्लस बी का स्क्वायर भी आता है, ए माइनस बी का स्क्वायर भी आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आता है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आता है। तो फिर उसको क्वेश्चन करना क्यों नहीं आता है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्या उसमें कोई रिपीटेशन है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, क्या कोई भी नंबर ऐसा है क्या जो रिपीट हो रहा है। आप देखो ध्यान से, क्या कोई भी नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। अब देखो 1003 एक बार आ रहा है और कहीं दोबारा नहीं आ रहा, 1009 एक बार आ रहा है, दोबारा कहीं पे भी नहीं आ रहा, ये भी एक बार आ रहा है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है और ये भी एक बार है। लेकिन 1006 एक ऐसा नंबर है जो 2 बार आ रहा है, क्योंकि 1006 का स्क्वायर जो होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1006 गुणा क्या हुआ 1006। तो ये नंबर कितनी बार आया दोस्तों, 2 बार आया। अब देखो क्वेश्चन की खास बात क्या है, क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो नंबर सिर्फ एक बार आ रहे हैं। लेकिन 1006 को ध्यान से देखा जाए तो 1006 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 1006 गुना 1006 ये 2 बार आ रहा है। तो आप ये करो, जो भी नंबर आपको रिपीटेशन में नजर आए,
जो भी नंबर आपको लगे कि रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा बार आ रहा है, उसको आप कुछ नाम दे दीजिए। तो मैं कुछ नाम दे रहा हूं यहाँ पर। जो 1006 है, जो 1006 है, इसको हमने x अज्यूम कर लिया। ये 1006 को मैंने x अज्यूम कर लिया। चलो सॉल्व करते हैं। यदि आपने इसको x माना है तो हम क्या लिखेंगे इसको दोस्तों, x की पावर क्या बना 2, इसको मैंने x मान लिया। अब आप देखो ये जो 1007 है वो इस 1006 से एक ज्यादा है। तो आप बताओ जब आप इसको x कह रहे हो तो ये एक ज्यादा है, तो क्या ये x+1 हो गया क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल x+1 हो गया। 1005 इस 1006 में एक कम है, और 1006 को आपने x बोला हुआ है, तो क्या ये नंबर x-1 हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल x-1 हो जाएगा। 1006 प्लस 1 1007, 1006 माइनस 1 1005। आगे बात करें हम लोग प्लस 1008, जो ये नंबर है वो इस नंबर से दो ज्यादा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा दोस्तों, x+2। ये नंबर दो कम है, इसको लिखेंगे x-2। आगे बात करें ये नंबर तीन ज्यादा है, इसको लिखेंगे x+3। और ये जो नंबर है वो तीन कम है, इसको लिखेंगे x माइनस क्या हुआ यहाँ पर 3। ध्यान रखना क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखिएगा कि क्या चीज हम लोग कर रहे हैं, x+3 और x-3। आगे बात करें, आगे लास्ट में कौन है यहाँ पर, +2 है। ध्यान रखिए मैंने क्या किया, 1006 को x मान के काम किया, उसी को मैंने x क्यों माना, बाकी को मैंने क्यों नहीं माना। आपको हमेशा याद रखना है कि जो नंबर रिपीट हो रहा हो ना उसको आप कुछ नाम दे दीजिए, नामकरण कर दो उसका। तो हमने उसका नामकरण कर दिया। सोल्व करिए दोस्तों इसको। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखना, कुछ स्पेशल चीज आपको दिख रही है क्या? इसको ध्यान से देखो, a+b इंटू a-b, a+b इंटू a-b। इसको ध्यान से देखिए आप, ये बन रहा है a+b इंटू a-b। इसको ध्यान से देखिए आप, ये बन रहा है a+b इंटू क्या बन रहा है, a-b। तो चलो सोल्व करते हैं इसको हम लोग। तो सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये बना x की पावर 2, आगे साइन किसका है, नेगेटिव माइनस का, ब्रैकेट लगा दो आप। इसको सोल्व करना हमको आता है, a+b इंटू a-b क्या होता है दोस्तों, a² माइनस b²। a का काम कौन कर रहा है x, तो a² मतलब x का स्क्वायर, माइनस b का काम कौन कर रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको सर आपने इसको ऐसा कैसे लिख दिया, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला, a+b इंटू a-b क्या होता है फ्रेंड, a² माइनस b² होता है। आगे बात करें प्लस, हमने कहा a+b इंटू a-b क्या होगा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का रोल कौन कर रहा है x, तो x की पावर 2, माइनस b का काम कौन कर रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। और आगे बात करें माइनस a+b इंटू a-b, तो a² माइनस b²। a का काम कौन कर रहा है x, तो x² माइनस b का स्क्वायर। b का काम कौन कर रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। और आगे लास्ट में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है। जरा इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो सोल्व करिए इसको। तो x की पावर 2 माइनस ये बना x की पावर 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना 1, प्लस क्या बना x की पावर 2, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 4, माइनस x की पावर 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कितना बना 9, और प्लस क्या बना यहाँ पर 2। अब यदि हम इसको आगे ध्यान से देखें तो देखना दोस्तों, x² नेगेटिव x² पॉजिटिव, x² नेगेटिव x² पॉजिटिव, तो बचा क्या मेरे पास में 9 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव एंड 1 पॉजिटिव। तो 9 + 2 कितना होता है 11, 11 + 1 कितना होता है 12, और -4 करेंगे तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा 8 बनेगा। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, लेकिन पहले आप अपना आंसर यस और नो में बोलिए कि क्या आपको ये समझ में आया। यदि समझ में आया तो वाई लिखिए, और नहीं समझ में आया तो एन लिखिए, ताकि हम आगे टाइप हमारे शुरू कर सके। एक बार सब लोग बताइए, साउंड की प्रॉब्लम आ रही है किसी को? व्यास जी ने लिखा कि साउंड नहीं आ रहा है, साउंड एक बार देख लीजिए। एक बार एक बार बताइए कि क्या ये आपको समझ में आया, ताकि हम हमारा टाइप शुरू करें। और कई लोग कह रहे हैं सर स्लो मत चलिए, आप मैंने क्या कहा, आपको टाइम बढ़ा लीजिए, लेकिन आप फास्ट मत चलिए। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि चीज़ें यदि आपको समझ में आने लगेगी तो आपकी स्पीड बनने लगेगी। यदि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो स्पीड फिर कैसे बनाएंगे। तो आगे एक क्वेश्चन ऐसा और ले लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन सबको समझ में आया? ये क्वेश्चन सबको समझ आया, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए और कोशिश करना उसको करने की। ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कोई नया क्वेश्चन नहीं है। मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द
वैल्यू ऑफ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने लिखा 7935 इंटू 7935, ऊपर लिखा मैंने 7937 इंटू 7933, प्लस मैंने लिखा यहाँ पर 4। ये आपके सामने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 7935 एंड डी ऑप्शन है हमारे पास में। ऑप्शन आपके सामने, आंसर बताइए, आंसर इसका क्या बनेगा। पहले आप उस चीज को नोट करना जो मैंने आपको कहा था कि क्या कोई नंबर ऐसा है जो रिपीटेशन में, क्या कोई नंबर ऐसा है क्या जो रिपीटेशन में, दैट मीन्स कि क्या कोई नंबर ऐसा है जो एक से ज्यादा बार आ रहा है। यदि कोई नंबर आपको ऐसा दिख जाए जो एक से ज्यादा बार आ रहा है, उसका नामकरण करिए आप। नामकरण का मतलब उसको कुछ नाम दीजिए आप। ए दे दो, बी दे दो, एक्स दे दो, वाई दे दो, कोई भी उसको नाम दे दीजिए। कुछ बच्चे 4 आंसर कर रहे हैं, श्री यादव जी ने आंसर 4 बोला। कुछ बच्चे 2 भी आंसर कर रहे हैं और कुछ बच्चे 1 भी आंसर कर रहे हैं। तो आप पहले आप करिए कॉपी में इसको। आप जो मेथड मैंने सिखाया ना उस मेथड को यूज करिए कि क्या इस क्वेश्चन में कोई नंबर ऐसा है जो रिपीटेशन में, रिपीटेशन का मतलब कि क्या कोई नंबर ऐसा है कि जो एक से ज्यादा बार आपको दिखाई दे रहा है। यदि ऐसा कोई नंबर आपकी नजर में आ गया हो तो आप उसको कुछ नाम दे दीजिए। अब कुछ करेक्ट आंसर आने लगे, चलो हम सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो ये नंबर 7937 एक बार ही आ रहा है, देखो और कहीं पे तो नहीं आ रहा। 7933 यहाँ पे आ रहा है और कहीं पे तो नहीं आ रहा। ये 4 जो है वो एक बार ही आ रहा है। लेकिन आप देखो ये नंबर तो 2 बार आ रहा है ना, तो आप इसको x क्यों नहीं मान लेते, तो इस नंबर को x मान लेते हैं। 7935 को हम कुछ अज्यूम कर ले, तो मैंने इसको x अज्यूम कर लिया, इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। आप बताइए, यदि आप इसको x कह रहे हो तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, x की पावर 2 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो आपके यहां से बिल्कुल समझ में आ रही है। अब आप देखिए, ये जो ऊपर में नंबर लिखा हुआ है ये नीचे वाले नंबर से 2 ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पर ये नंबर यदि x है तो ये नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 2 हो जाएगा क्या, या सो नो बोलिए कि x प्लस 2 हो गया। ये देखो, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये नीचे वाले नंबर से 2 कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, x माइनस क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। आगे बताओ दोस्तों, आगे कौन है, प्लस कौन है, यहाँ पर 4 है। ये काम आपने यहाँ पे कर दिया। क्या ये बात आपको समझ आ रही है क्या? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रही है। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, क्या वापस से एक पुराना पैटर्न बन गया। पैटर्न क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के ऊपर हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सिर्फ पहचानने की बात होती है कि आप क्वेश्चन को पहचान पाओगे या नहीं पहचान पाओगे। सोल्व करते हैं हम लोग। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, आगे माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 4, और नीचे की तरफ कौन है दोस्तों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ये बताइए क्या 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव कट जाएगा क्या? तो बिल्कुल कटेगा। ऊपर में क्या बचेगा दोस्तों, x की पावर 2, नीचे में क्या बचेगा, x की पावर 2। ये वैल्यू से ये वैल्यू गई तो आंसर क्या बनेगा, 1। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, बी बनेगा। ये बताइए कि क्या ये बात आपको समझ में आई? जिस हिसाब से आंसर आया उस हिसाब से, है ना, काफी लोगों ने इसको सही किया था। लेकिन मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, यदि कोई आपको लगे कि ऐसा क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो हमें लगेगा कि सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक से। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए जोड़ बाकी गुना भाग वाला, तो कुछ टाइम के लिए आपको क्वेश्चन लगेगा कि तो सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक्स है, और आप इसको बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन कह सकते हो। लेकिन आपको उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या मैथमेटिक्स में, क्या इस क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो रिपीटेशन में है। रिपीटेशन का मतलब जो रिपीट हो रहा हो, चाहे वो 2 बार हो रहा हो, चाहे वो 3 बार हो रहा हो, चाहे वो 4 बार हो रहा हो, कि क्या कोई नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। यदि नंबर रिपीटेशन के अंदर है तो उस नंबर को नाम दीजिए, आप उसका नामकरण करिए। नाम देने से आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर हमारा टाइप हम लोग शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान से क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करें, फिर इसके बाद हम हमारा टाइप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ 475 प्लस 425 की पावर क्या लिखा मैंने यहाँ पर 2 माइनस 4 इंटू 475 इंटू 425। ऑप्शन में आपको नहीं दे रहा हूं, आप ट्राई करके बताइए कि इसका आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन लगता है कि सर ये तो कैलकुलेट, ये तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस है, लेकिन आप मेरी एक बात को नोट करिए कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन स्क्रीन पे आए, इससे बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है, जब हम जैसे जैसे फॉर्मूले पढ़ेंगे क्वेश्चन की वैरायटी चेंज होती जाएगी कि क्या कोई ऐसा नंबर है, क्या कोई ऐसा नंबर है जो रिपीटेशन में है। यदि एक नंबर है या ऐसे दो नंबर है या ऐसे तीन नंबर है, एक नंबर है तो एक्स नाम दे दो, दो नंबर है एक्स वाई नाम दे दो, तीन नंबर है जेड नाम दे दो, तो एक ही है तो एक्स दे दो या ए दे दो, ए बी सी कुछ भी नाम आप दे सकते हो। आंसर बताइए ना, एक आंसर आया 2500 ना, एक आंसर आया 2500। दिवाकर आर्यन जी ने आंसर दिया ना। अब कुछ लोग 900 भी दे रहे हैं, कुछ लोग 5 भी दे रहे हैं, कुछ लोग 50 भी दे रहे हैं, तो आप सोचो कि आंसर कैसे हो। अप्लाई कैसे करना है, एक बच्चे ने लिखा कि सर अप्लाई करना नहीं आ रहा। डोंट वरी, आप वीडियो को एक दो बार देखना, आपको जरूर आएगा। ये मेरा भरोसा है कि आपको जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को बहुत प्यार से देखिए और देखो कि क्या क्वेश्चन में कोई ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब क्या हुआ दोस्त, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति का मतलब जो एक से ज्यादा बार आ रहा है। यदि कोई नंबर एक से ज्यादा बार आ रहा है तो आप उसको कुछ नाम दे दीजिए, उसका नामकरण कर दीजिए, और नाम देने के बाद आप देखो कोई ना कोई आइडेंटिटी जरूर बनेगी, और आइडेंटिटी यूज करना आपको आता है। चलो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देख के बताइए, क्या इस क्वेश्चन में कोई नंबर है जो एक से ज्यादा बार आ रहा है। तो देखो एक नंबर 475 ये रहा और एक नंबर 475 ये रहा, तो क्यों ना इसको कुछ नाम दे दे। तो इसको मैंने ए बोल दिया, तो ये भी फिर ए होगा, ये फिर ए हो जाएगा यहाँ पर। तो 475 को हमने ए कह दिया, तो ये यदि ए है तो ये भी क्या होगा दोस्तों, ए हो जाएगा। और कोई नंबर है जो और रिपीट हो रहा है, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल हो रहा है। 425 यहाँ पे भी आ रहा है, 425 यहाँ पे भी आ रहा है, तो क्यों ना दोस्तों इसको हम बी कह देते हैं यहाँ पर। तो ये बी है तो फिर ये भी क्या बी हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बी हो जाएगा। चलो अब सोल्व करना शुरू करते हैं। सोल्व जब इसको करेंगे तो इसको तो आपने बोला ए, इसका नाम, इसको हम ए से पुकारेंगे, प्लस आगे इसको हम बी से पुकारेंगे। तो ए प्लस बी की पावर क्या हुआ दोस्तों, 2 हो गया। आगे बात करें माइनस, ये कौन है 4, तो हमने कहा 4। ये कौन है दोस्तों ए, तो हमने कहा ए। ये कौन है दोस्तों बी, तो ये बन गया बी। अब बताइए क्या ए प्लस बी का स्क्वायर आपको आता है क्या, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आता है, अभी भी तो पढ़ाया था आपने। तो हमने कहा ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। इसको हमने सोल्व करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे बात करें माइनस क्या हुआ यहाँ पर 4ab। सोल्व करिए, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस क्या हुआ बी स्क्वायर प्लस का 2 एंड माइनस का 4। माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, प्लस वाली वैल्यू छोटी है, तो ये बचेगा किसमें, माइनस में। तो माइनस क्या बनेगा दोस्तों 2ab। अब ये बताओ क्या ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना होता है, ए माइनस बी का क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर होता है। क्या अब इसमें वैल्यू डाली जा सकती है क्या। ए हमने किसको माना था 475, ए हमने माना था 475 को, माइनस बी हमने माना था 425 को, और इस पूरे का हमको स्क्वायर कर देना है। अब आप बताइए 475 में से जब 425 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 आएगा क्या, और 50 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 2500। तो ये जो होगा ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर आंसर। अब हम हमारा टाइप शुरू करते हैं। अब अलजेब्रा के टाइप्स हम शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा आज की क्लास हम आगे बढ़ाए उससे पहले 4 चीज मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आनी चाहिए। थोड़ी बहुत मैंने प्रैक्टिस इसलिए करवाई ताकि फॉर्मूला आपके दिमाग में याद रह सके। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ओके सबको आता है। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, सबको आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सबको आता है। जब दो जगह पर स्क्वायर हो बीच में प्लस हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये 4 बातें आज अपनी दिमाग में आप कैरी रखना, बार बार बोलिए। आप जब चीज़ों को बार बार लिखेंगे, बार बार बोलेंगे, तो लंबे समय तक वो आपकी मेमोरी में रहेगी। तो मैं टाइप नंबर 1 शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप यदि शेयर करना चाहो वीडियो को तो आप शेयर कर सकते हो, लाइक करना चाहो लाइक कर सकते हो, और अपने कमेंट लिखना जरूर। आप अपने कमेंट जरूर लिखिए कि क्या आपको मज़ा आ रहा है, क्या आपको मज़ा आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है।
एक बार यस और नो में बोलो कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया क्या वो आपको बिल्कुल क्लियर है क्या, ताकि हम आगे क्लास को कंटिन्यू कर सके। एक बार आप जरूर बोलिए कि क्या आपको अभी तक मैंने जितना भी बताया वो सारी बातें आपको समझ में आ गई क्या, ताकि हम अपने वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सके। 4ab कैसे आया? 4ab क्वेश्चन में दे रखा है मेरे भाई, ये दे रखा है कि -4, इसको हमने a माना था दोस्त, इसको हमने b माना था, तो -4ab हो गया। ये क्वेश्चन में गिवन अपने को 475 को आप a कह रहे हो और 425 को आप b कह रहे हो और 4 क्वेश्चन में साथ में लगा हुआ है, तो क्या बनेगा भाई? 4ab बन जाएगा। तो ये बनेगा 4ab। सोल्व करेंगे तो आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। टाइप नंबर 1 शुरू करते हैं हम लोग। उससे पहले एक छोटी सी बात ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो ना सिर्फ एलजेब्रा में काम आती है, वो हमारी ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगी, वो हमारे सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी काम आएगी। बहुत आसान सी बात है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको किसी ने भी नहीं कहा था कि गायत्री मंत्र हमें याद करना है, हमें किसी ने भी नहीं कहा बचपन से कि आपको हनुमान चालीसा याद करनी है। लेकिन आज मेरे को गायत्री मंत्र भी याद है और मेरे को हनुमान चालीसा भी याद है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसको कई बार मेरी लाइफ के अंदर बोला है। तो ऐसा आपको मैथमेटिक्स को भी इसी तरीके से डील करना है। आपको मैथमेटिक्स को भी इसी तरीके से डील करना है। आपको किसी को कहना नहीं पड़े कि बेटा पढ़ ले। आपको किसी थर्ड पर्सन को आपको ये बोलना ना पड़े कि नहीं तू ये रट ले, ये याद कर ले। नहीं, रटना नहीं है। आपको किसी ने नहीं कहा कि हनुमान चालीसा रटो, आपको किसी ने नहीं कहा कि गायत्री मंत्र को रटो। फिर वो चीज़ याद कैसे हुई? क्योंकि हमने उसकी बहुत बार प्रैक्टिस करी है। तो चीज़ें दो तरीके से याद होती है, या तो बहुत प्रैक्टिस करी जाए या बहुत मजा है। गाना हमें क्यों याद होता है? गाना में कई बार नहीं गुनगुनाता हूँ, लेकिन गाना मुझे पसंद आता है, मुझे मजा आता है, इसलिए गाना याद हो जाता है। तो चीज़ें दो तरीके से याद हो सकती है, या तो प्रैक्टिस करी जाए या फिर मजा आया जाए। दो चीज़ों से ही चीज़ें आप सुधार सकते हैं। तो चलो टाइप नंबर 1 शुरू करते हैं, लेकिन रटना नहीं है आपको। मैंने एक सिंपल सी बात लिखी, ध्यान से देखिए। मैंने बोला a प्लस मैंने क्या लिखा दोस्तों? b, और नीचे लिख दिया मैंने, या a प्लस भी नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। मैंने लिखा मान लो p प्लस क्या लिखा मैंने यहाँ पर q, और नीचे मैंने क्या लिख दिया? p माइनस क्या लिख दिया मैंने? q। एक मैंने ये लिखा यहाँ पर। आगे बात करें, इधर मैंने लिखा p माइनस क्या लिखा मैंने? q, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? p प्लस क्या लिखा मैंने यहाँ पर? q। अभी मेरे को सबसे पहले आप ये बताइए कि जो दो टर्म मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, क्या ये दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल है क्या? रेसिप्रोकल का मतलब क्या ये एक दूसरे के उल्टे है क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल उल्टा है। जो चीज यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है वो चीज यहाँ पे नीचे आ गई, और जो चीज यहाँ पे नीचे लिखी हुई है वो चीज वहां पे ऊपर चली गई। ये कुछ इस तरह का बन रहा है कि एक में लिखूं 5/3, तो दूसरा क्या बन गया? 3/5। ये दोनों रेसिप्रोकल है। यदि मैं लिखता हूँ एक क्या है 7/9, तो दूसरा क्या है यहाँ पर 9/7। जो चीज यहाँ नीचे है वो ऊपर है, जो यहाँ ऊपर है वो नीचे है, जो ऊपर वो नीचे, जो नीचे वो ऊपर। तो क्या ये रेसिप्रोकल है क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मीन्स कि क्या ये एक दूसरे के उल्टे है क्या? तो बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे है। यदि मैं किन्हीं भी दो रेसिप्रोकल टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं, यदि हम किन्हीं भी दो रेसिप्रोकल टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, तो 7 से 7 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो क्या आंसर 1 आएगा क्या? 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आंसर 1 आएगा क्या? यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, तो क्या आंसर 1 आएगा क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 1 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, किन्हीं भी दो रेसिप्रोकल टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब आपको सर ये तो हमें आता है, बिल्कुल अच्छी बात है, आना भी चाहिए। आगे बात करते हैं। आगे मैंने कहा चलो हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, कुछ ऐड करके देखते हैं। यदि किन्हीं भी दो रेसिप्रोकल टर्म्स को ऐड किया जाए, तो चलो ऐड हम इसको एक बार पूरे मेथड से करेंगे। ध्यान रखिएगा, इन दोनों को मैं ऐड करने जा रहा हूँ। दोनों एक दूसरे की क्या है यहाँ पर? रेसिप्रोकल है। तो चलो ऐड करना शुरू करते हैं। बताइए एलसीएम क्या बनेगा दोस्तों? तो p प्लस क्यू, आगे क्या बना यहाँ पर? ये बना p माइनस क्या बना यहाँ पर? q। ध्यान रखिए हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो एलसीएम क्या आएगा? p प्लस क्यू इंटू क्या बनेगा यहाँ पर? p माइनस क्यू। आगे बात करते हैं, जब आप एलसीएम को डिवाइड करेंगे p माइनस क्यू से, जब आप इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे p माइनस क्यू से, तो क्या हमारे पास p प्लस क्यू बचेगा क्या? तो p प्लस क्यू को इस p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? p प्लस क्यू, और इस पूरे का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। आगे कौन है दोस्तों? प्लस, तो हमने कहा प्लस। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल होगा, बचेगा कौन? p माइनस क्यू। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू मल्टीप्लाई होगा, तो क्या यही आएगा क्या? तो p माइनस क्यू की पावर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा।
और इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता है a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, और हमें ये भी पता है कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पर 2ab। ये आपने कर लिया। आगे साइन किसका है, प्लस का। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस क्या हुआ b स्क्वायर माइनस क्या हुआ 2a और क्या हुआ b। नीचे देखो दोस्तों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है यहाँ पर बी स्क्वायर। ये 2p पॉजिटिव एंड 2p नेगेटिव कट जाएगा। अभी देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 2 बार आ रहा है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 बार आ रहे हैं दोनों के दोनों, तो ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस कौन है यहाँ पर क्यू स्क्वायर, और नीचे कौन है दोस्तों पी स्क्वायर माइनस क्या बना यहाँ पर क्यू स्क्वायर। अब आपको रटना नहीं है कि आप इसको रट लो, ध्यान रखिएगा कभी भी दो रेसिप्रोकल टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे, इस तरह की कोई टर्म यदि ट्रिग्नोमेट्री में आपको दिख जाए, त्रिकोणमिति में आपको दिख जाए, या इस तरह की टर्म आपको सिंप्लीफिकेशन में दिख जाए, या इस तरह की टर्म आपको एलजेब्रा में दिख जाए, तो आपको इस फॉर्मूले को रटना नहीं है कि नहीं हमने रट लिया। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस p का स्क्वायर करेंगे, ये कर दिया। फिर आप क्या करेंगे, इस q का स्क्वायर करेंगे, ये कर दिया। फिर दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, और नीचे क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर आप नीचे लिख देंगे। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो सोल्व करने से इसका रिजल्ट ये आ गया, सोल्व करने से इसका रिजल्ट ये आया। और रटना नहीं है, मैंने अभी भी आपको कहा था कि मैं आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आज की क्लास के बाद आपको ये चीज़ याद रहेगी कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम p का स्क्वायर करेंगे, ये रहा। फिर हम करेंगे q का स्क्वायर, वो रहा, ये रहा। फिर दोनों स्क्वायर को करने के बाद ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के डिफरेंसेस को डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल को ध्यान से पढ़िएगा। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा √5 + 1, नीचे लिखा मैंने √5 - 1, प्लस मैंने लिखा यहाँ पर √5 - 1, अपॉन नीचे लिखा मैंने √5 + 1। प्लस बाद में करेंगे, पहले आप देख के बताइए कि क्या ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे की रेसिप्रोकल है क्या। अब देखो ध्यान से, ये वाली टर्म जो आपको दिखाई दे रही है और ये वाली टर्म जो आपको दिखाई दे रही है, क्या ये दोनों की दोनों टर्म एक दूसरे की रेसिप्रोकल है क्या। तो ऐसी चीजों को ऐड करना हमको 5 to 10 सेकंड में आना चाहिए, ताकि हमारा एग्जाम में थोड़ा टाइम बचे। जब भी किन्हीं दो रेसिप्रोकल टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो भाई ऐड करना आपको 5-10 सेकंड में क्या होना चाहिए, आना चाहिए। चलो इनको मैं कहूँ कि आप ऐड करिए, तो आप ऐड कैसे करेंगे, अब आप प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा। प्रैक्टिस कैसे करनी है, सबसे पहले हम √5 का स्क्वायर करेंगे। तो √5 का स्क्वायर क्या हुआ, √5 × √5, और जब भी आप √5 × √5 करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे को क्या बनेगा, 5 बचेगा। तो हमने कहा 5 आ गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, √5 का स्क्वायर कर दिया। और ध्यान रखिए √x को जब मैं √x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है आंसर, मेरा x आता है। इस तरीके से बात होती है। मैंने कहा √3 को यदि मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 आ जाएगा। यदि मैं √2 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, ये अलग अलग फिगर आ गया तो 6 आ जाएगा। यदि मैं कहता √5 को मैं √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम फिगर है यहाँ, तो 5 × 5 25, और हमारा आंसर क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो रूट में यदि सेम नंबर है और आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रूट कैंसिल हो जाता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है क्या, तो हमने सबसे पहले √5 का स्क्वायर किया तो 5 आ गया। फिर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब दोनों स्क्वायर को प्लस करेंगे, प्लस करके इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे, और इन दोनों का अंतर नीचे उतार देंगे। 5 और 1 का अंतर 4 होता है, तो ये 4 हो गया। तो 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 12 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आंसर 3 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा, अपने को 3 मिलेगा। कोई बड़ी बात नहीं कि इतना आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। जैसे मैं कहूँ आपको, अभी मैं ये चीज क्यों पढ़ रहा हूँ, आगे की तैयारी के लिए। आगे अभी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो आप तभी कर पाओगे जब आपको ये चीज आएगी। जैसे मैंने लिखा, मान लो √3 + √2, अपॉन लिखा मैंने √3 - √2, मैंने लिखा यहाँ पर √3 - √2, अपॉन लिखा मैंने √3 + √2। अब मैंने आपसे पूछा, पहले आप ये बताइए कि क्या ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है क्या। तो आप कहेंगे हाँ सर, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जब भी किन्हीं दो रेसिप्रोकल टर्म्स को ऐड करने के लिए बोला जाए तो आपका आंसर 5-10 सेकंड में आना चाहिए। कैसे आएगा, √3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 3,
रूट 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 2, 3 और 2 कितना बना 5, 5 का दुगना कितना होता है 10, ऊपर तो 10 आएगा। तो आप वापस से सुनना, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 का दुगना कितना होता है 10, तो ऊपर तो 10 आएगा और नीचे 3 और 2 का अंतर 1, तो 10/1 मतलब 10 आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, दोनों को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इन दोनों का अंतर 1 नीचे उतार देंगे, तो 3 2 5, 2 कितना बना यहाँ पर 10। इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप इस चीज की इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको इसको लिखना ना पड़े, क्योंकि ये समझ में आएगा तो आगे वाली चीज आपको समझ में आएगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये ना सिर्फ अपने अलजेब्रा में काम आएगी बल्कि ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आ सकती है। एक दफा एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन क्या था जरा सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन इस तरीके से था, फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन था यहाँ पर। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये किसी भी एग्जाम में एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा जो मैंने बोर्ड पे लिखा था, क्वेश्चन कैसे आएगा अभी हम उसकी बात करेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको दोनों रेसिप्रोकल टर्म्स को ऐड करना आ गया है क्या? यदि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो एक बार अपने कमेंट में आप यस लिखिए, नहीं समझ में आई है तो आप नो लिखिए, ताकि मैं इसको एक बार रिपीट कर सकूं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप किन्हीं दो रेसिप्रोकल टर्म्स को ऐड करेंगे, जब भी आप किन्हीं दो रेसिप्रोकल टर्म्स को ऐड करेंगे तो ऐड करना आपको आना चाहिए। सबसे पहले पी का स्क्वायर, फिर करेंगे क्यू का स्क्वायर, दोनों को हम प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई हम 2 करेंगे, डिफरेंस को हम नीचे लिख देंगे। आप इस चीज को रटेंगे नहीं, आप इस चीज की प्रैक्टिस करोगे तो चीज आपको समझ में आ जाएगी। आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, सुनिएगा ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अपॉन नीचे लिखा मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ लिखा हुआ था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अपॉन नीचे लिखा हुआ था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इंटू आगे लिखा हुआ था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ऐसे मत कहना सर एलजेब्रा पढ़ाते पढ़ाते ट्रिग्नोमेट्री पे कैसे आ गए। एक एग्जाम्पल लिया मैंने आपको कि ये जो चीज हमने अभी भी पढ़ी है ये मैथमेटिक्स के कई जगह पे काम आती है। ये मैथमेटिक्स में कई टॉपिक्स में आपको देखने को मिलेगी, भले ही वो ट्रिग्नोमेट्री। आजकल ट्रिग्नोमेट्री में एलजेब्रा मिक्स होके आने लग गया, आजकल ट्रिग्नोमेट्री में एलजेब्रा मिक्स होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी एलजेब्रा स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि 10 to 20% आपका ट्रिग्नोमेट्री भी स्ट्रॉन्ग होगा। यदि आपका एलजेब्रा बहुत अच्छा है तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री पैरेलल में थोड़ी अच्छी होगी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले मेरे को ये बताना कि क्या ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। बड़े प्रेम से इस क्वेश्चन को आप करिए, आपको मजा आएगा करने में। आप देखो ये जो टर्म आप देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है दोस्तों, रेसिप्रोकल है। यहाँ पर देखो रेसिप्रोकल कैसे हुए, ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला कि ये जो चीज ऊपर आ रही है वो चीज यहाँ नीचे आ रही है, और जो चीज यहाँ नीचे आ रही है वो चीज वहां ऊपर आ रही है, तो रेसिप्रोकल है। और रेसिप्रोकल को करना तो मेरे को आता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई कि साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, इन दोनों का अंतर नीचे लिख देंगे। तो अंतर लिखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये सोल्व हो गया हमारा। आगे देखो आगे कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, आगे माइनस क्या करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। क्या ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी क्या? और ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो आप बताओ 2 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपना आंसर कितना बनेगा दोस्तों, 2 बनेगा। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपको रेसिप्रोकल टर्म्स को ऐड करना आ गया क्या? फिर हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है बोर्ड पर, अभी मैंने सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि जब भी आपको इस पैटर्न में दो रेसिप्रोकल टर्म्स दे दी जाए, उनको मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, और उनको जब आप प्लस करेंगे तो प्लस करने का तरीका आपको लिखना नहीं है, आपको 2 मिनट के लिए सोचना है कि हाँ सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई ऑलवेज 2 करेंगे, और नीचे डिफरेंस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये बताइए कि क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? यदि आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि चीज़ें मेरे को समझ आ रही है, तो आप करना चाहे तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप लाइक भी कर सकते हैं। आगे बात करें हम लोग, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा,
मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मैं उम्मीद करूंगा कि सब लोग इसका आंसर देना। फिर मैं एक बात कर रहा हूँ आपको, वीडियो के फर्स्ट में मैंने आपको 4 बातें बताई थी दोस्तों। 4 बातें क्या थी? ए प्लस बी का स्क्वायर, बहुत आराम से बात करें, ए प्लस बी का स्क्वायर, और ये सब बच्चों को पता है। ए माइनस बी का स्क्वायर सब बच्चों को पता है। जब दो जगह पर स्क्वायर बीच में प्लस आ जाए तो कैसे ब्रेक करते हैं, मैंने आपको समझाया। जब दो जगह पर स्क्वायर बीच में माइनस हो तो कैसे ब्रेक करता है, ये मैंने आपको समझाया। और जब मैंने वीडियो शुरू किया था तो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आप लोगों का एक बार नॉलेज जानने के लिए, तो वो नॉलेज काफ़ी बच्चों ने उसको गलत किया था। तो गलत क्यों किया था? क्योंकि चीज़ें आपने समझी नहीं है, चीज़ें आपने रटी है। आपने रट लिया कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसा करते हैं। नहीं दोस्तों, रटना नहीं है। आपको इतनी शानदार प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको तकरीबन 200 से 250 क्वेश्चन अलजेब्रा के बोर्ड पे कराऊँ। मैं आपको 200-250 क्वेश्चन अलजेब्रा के बोर्ड पे कराऊंगा, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप चाहे रेलवे का पेपर दे लीजिएगा या फिर आप एसएससी का भी, आपको पता है कि कैलेंडर आ चुका है, तो यदि आप में से कोई बच्चा एसएससी सीएचएसएल या एसएससी है ना सीजीएल, इनकी भी पेपर अटेम्प्ट करेगा तो उसको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा अलजेब्रा के अंदर। तो एक और बात, हमारा मॉर्निंग में तो रेलवे का चल रहा है, इवनिंग में आपको पता ही है कि 8:15 पे डेली पवन सर एसएससी के बच्चों के लिए एक वीडियो डाउनलोड करता है, एक वीडियो लाइव लेते हैं। वो वीडियो भी आप देखना ना भूलें। और आप ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा जो एक बच्चा मैथमेटिक्स में उम्मीद करता है। एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, लिखिए जरा क्वेश्चन और ट्राई करने की कोशिश करिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड दी वैल्यू। क्वेश्चन है फाइंड दी वैल्यू। फाइंड दी वैल्यू ऑफ √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 और इस पूरे की पावर 2। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। प्लस मैंने लिखा √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस लिखा मैंने यहाँ पर √3 और इस पूरे की पावर 2। आपको कोई हड़बड़ी, कोई जल्दबाजी आपको नहीं मचानी है। आप आराम से करो। यदि आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो कुछ टाइम के बाद, यदि आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो घंटे भर बाद में आप इस तरह के क्वेश्चन को विदाउट पेन लगाए भी कर सकते हो। आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। आपको चीज़ें समझनी होगी, आपको पेशेंस रखना होगा। और यदि आप पेशेंस और थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जब हम वीडियो ख़त्म करेंगे, हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को आप फिंगर पे करना शुरू कर दोगे। क्वेश्चन आप ट्राई करके बताइए। कुछ आंसर आ रहा है 64, थोड़ी बहुत गलती आप अभी भी कर रहे हो, उस गलती को आप सुधारिए। कई बच्चों ने 64 बोला, ऑप्शन में 64 जरूर होगा और वो हमारा गलत आंसर है। थोड़ा सा आप करेक्शन करिए। 2 भी गलत आंसर है, 4 भी गलत आंसर है, 6 भी गलत आंसर है। इसका मतलब आप अभी भी चीज़ें रट रहे हो, आपने अभी भी चीज़ नहीं समझी है। कोशिश करिए कि आंसर इसका क्या बनेगा। आपको टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट सोचिए और सोच के बोलिए। मैं कह चुका हूँ 64, बहुत सारे आंसर 64 आ रहे हैं। 64 गलत आंसर है भाई, आप सही आंसर इसका निकालिए। 32 भी गलत है। आप जो 64 बोल रहे हैं ना, वो बच्चे पकड़ लिए क्वेश्चन को। हाँ? जो बच्चे 64 बोल रहे हैं उन्होंने क्वेश्चन को पकड़ लिया, वो सही कर रहे हैं। थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं वो। कुछ आंसर 62 आने लगे। उज्जवल जी के बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अब आंसर सही आने लगे ना। अनिल जी ने सही दिया, अब आंसर सही आने लगे। सौरभ जी ने 128 गलत आंसर है सौरभ जी, अब आंसर कुछ करेक्ट आने लगे। लोगों का गलत है, कोई बात नहीं, गलतियां करके इंसान सीखता है। जब तक आप गलतियां नहीं करोगे ना, चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी। जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे, चीज़ें आपको अच्छे मैनर में नहीं समझ में आएगी। तो कोई बात नहीं, अब ट्राई करिए। चलो, अब कुछ आंसर आने लगे। आप देखो, सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न देखा करो। सबसे पहले एक क्वेश्चन को थोड़ा टाइम देना, आप थोड़ा सा देखना ध्यान से। मैंने आपको ऐसे बोला था अभी भी, जब मैंने वीडियो शुरू किया था, मैंने कहा था क्या इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लगा हुआ है। मैंने कहा क्या जो अगली टर्म है यहाँ पर, क्या उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल स्क्वायर लगा हुआ है। तो क्यों ना आप इसको ऐसे बोल देते हो ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है ना, ये इसको मैं ए कह देता हूँ। तो मैंने क्या कह दिया? ए। और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है, इसको मैंने कह दिया बी। तो क्या मैं इस कंप्लीट को ऐसा नहीं बोल सकता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? क्या मैं इस कंप्लीट को ऐसा नहीं बोल सकता क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? ये ध्यान रखना दोस्तों, ए आप किसको कह रहे हो? ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी हुई है इसको मैं ए कह रहा हूं, पूरे को मैं ए नहीं कह रहा हूं। इस कंप्लीट को मैं ए नहीं कह रहा हूं। ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी हुई है इसको मैं ए कह रहा हूं। तो ए स्क्वायर,
आगे प्लस, ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी है उसको मैं बी कह रहा हूं, तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर। और क्या ये चीज मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में समझाई थी क्या, कि जब भी दो जगह पर स्क्वायर और बीच में प्लस आ जाता है तो आप क्या करते हैं, तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल समझाया था। क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे दोस्तों, 2a, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, b लिखेंगे। आगे सोल्व करते हैं हम लोग, a प्लस बी मतलब इसको और इसको ऐड करना, और ये हम प्रैक्टिस कर चुके हैं कि दो रेसिप्रोकल टर्म को ऐड करने पे कितना आता है, तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 और 3 8, 8 का दुगना 16, 16 में 2 का भाग 8, तो हम लगे 8 का स्क्वायर कितना होगा, यह आएगा दोस्तों 8 का स्क्वायर 64, जो आप आंसर दे रहे हो। लेकिन आप एक छोटी सी गलती कर रहे हो, इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना है क्या, माइनस ए बी। जब आप दो रेसिप्रोकल टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 1 आएगा, और 2 इंटू 1 कितना आता है 2, ये गलती आप लोग कर रहे थे। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आंसर क्या बनेगा 62। ये बताइए कि क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या। एक बार मैं आपसे कमेंट में चाहूंगा कि क्या ये आपको समझ आ गया क्या। एक बार में y और n लिख के दीजिए, जवाब दीजिए कि क्या ये बात आपको समझ आ गई क्या। थोड़ी बहुत आपने गलतियां करी थी, जिन बच्चों ने 64 बोला वो सब पढ़ने वाले बच्चे अधिकतर इसका आंसर 64 देते हैं, जिनको थोड़ा बहुत नहीं पता होता है। आगे बताइए कि क्या ये बात आपको समझ आ गई क्या। योगेश जी ने n लिखा। योगेश जी आप ध्यान से देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को हमने a बोला, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है इसको मैंने b बोला, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस क्या बन गया, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि आप क्लास में लेट आए हो तो आप क्लास की जो शुरुआती जो मैंने फॉर्मूले आपको सिखाए थे उसमें आप ध्यान से देखिएगा कि जब भी दो जगह पर स्क्वायर होता है और बीच में प्लस का निशान होता है तो उसको आप स्प्लिट कैसे करोगे। जब भी दो जगह पर स्क्वायर हो और बीच में प्लस हो, उसको आप ब्रेक कैसे करते हो, ये मैंने वीडियो के फर्स्ट में आपको बताया था। यदि मैं इस बार दोबारा देखूं, आप ध्यान से देखना, इस चीज को मैं एक बार मिटा रहा हूं, इस चीज को मैं एक बार मिटा रहा हूं, और जिन लोगों ने वाई एन बोला है ना वो एक बार समझने की कोशिश को करिएगा। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार समझ में आने की बात है फिर आप धड़ाधड़ क्वेश्चंस करेंगे, देखना कैसे। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा था उससे पहले एक चीज देखना, मैंने आपको ये शुरुआत में बताया था कि a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पर 2ab। ये तो सबको पता है ना। वीडियो के शुरू में मैंने ये बात कही थी कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ये सबको पता है। यदि मैं इनमें सिर्फ दो टर्म्स को देखूं, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो हम बोलेंगे a स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी का क्या हुआ यहाँ पर होल स्क्वायर। 2ab पॉजिटिव है यहाँ पर, इसको उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव, तो माइनस क्या बनेगा 2ab। ये यही तो कर रहा हूँ मैं आपको। मैंने कहा दो जगह पर जब स्क्वायर होता है और बीच में प्लस का साइन होता है तो आप हमेशा उसको इस तरीके से ब्रेक करोगे। अब जो क्वेश्चन हमने लिया था अभी भी जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था उस क्वेश्चन की बात करता है। क्वेश्चन था √5 प्लस √3 बड़ा नीचे था √5 माइनस √3, और इस पूरे की पावर क्या था दोस्तों 2, प्लस क्या था यहाँ पर √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस क्या था √3, और इस पूरे की पावर क्या थी 2। यदि ये पावर 2 नहीं होती तो सब लोग कर लेते, रेसिप्रोकल को ऐड करना सिखा दिया मैंने आपको, बट ये पावर 2 है, ये पावर यहाँ पे 2 लगी हुई है। तो जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है इसको मैं ए अज्यूम कर रहा हूं, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस यहाँ ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म है उसको मैं बी अज्यूम कर रहा हूं, तो क्या बन गया यहाँ पर बी स्क्वायर। ध्यान रखिए दोस्तों, ए में किसको कह रहा हूँ, ए में कह रहा हूँ √5 प्लस √3 अपॉन क्या है यहाँ पर √5 माइनस √3, इसको तो मैं कह रहा हूँ ए, और बी में किसको कह रहा हूँ √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 को मैं क्या कह रहा हूँ बी। तो इसको मैंने कहा a, तो a स्क्वायर, इसको मैंने कहा b, तो b स्क्वायर, और ये तोड़ना हमको आता है, कैसे आता है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab। अब देखिए क्या a और b रेसिप्रोकल है क्या, इनको ऐड करना मैंने आपको सिखाया था। √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 और 3 8, 8 को 2 से गुना करेंगे 16, और इन दोनों का अंतर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों 64, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 2 कितना होता है 2, तो अपना आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 62। तो अपना जो आंसर है वो आंसर क्या बनेगा 62 बनेगा। आगे बात करते हैं, पवन सर को बुलाओ, मन नहीं लग रहा। पवन सर तो आप लोगों के दिल में रहते हैं, पवन सर डेली शाम को आते हैं, डेली मिलेंगे, पवन सर डेली आपको मिलते हैं। तो अब आया समझ में।
अब आया समझ में जिन लोगों ने एन लिखा था कि आप चीजें समझ में आई, यदि समझ में आई है चलो एक क्वेश्चन जिन्होंने अब एन लिखा था ना उनसे वो क्वेश्चन होना चाहिए, लिखते हैं चलो एक क्वेश्चन करिए आप ट्राई। क्वेश्चन है वो सोच के आंसर देना, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा दोस्तों यदि a बराबर √5 + 1 अपॉन √5 - 1 a का वैल्यू है एंड b इक्वल टू √5 - 1 अपॉन √5 प्लस क्या है यहाँ पर, दोनों चीज आपको दे रखी है। देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन b प्लस b अपॉन क्या है यहाँ पर a। ध्यान रखिए एलजेब्रा में अभी हम फॉर्मूले वाली एलजेब्रा की बात कर रहे हैं, वैल्यू पुट की बात हम करेंगे मॉडर्न एलजेब्रा, ये बहुत लंबा चलने वाला है टॉपिक और मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सोल्व कराऊंगा, लेकिन पहले आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। आगे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है ए का मान आपको गिवन है, बी का मान आपको गिवन है और मैंने आपसे पूछा कि ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे। कोई हड़बड़ी आपको नहीं करनी है, मैं कमेंट आपकी पढ़ रहा हूँ, कमेंट मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप लोग इसको करिए। पवन सर की क्लास में तो आप लाइव आते नहीं हो, हाँ ऐसे तो नहीं कि थोड़ा सा, कई बच्चे यूपी बिहार से भी जुड़े हुए हैं, कई बच्चे यूपी बिहार से भी जुड़े हुए हैं, राजस्थान में ऑलरेडी हमारा पवन सर वगैरह का बहुत नाम है यहाँ पर, तो हम चाहते हैं कि यूपी और बिहार वाले बच्चे भी थोड़ा कोऑपरेट करिए और इस चैनल को थोड़ा फैलाइए। यूपी और बिहार के बंदे बहुत लोग कहते हैं कि सर मैं कानपुर से, सर मैं इलाहाबाद से, उन बच्चों से एक बार रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस चैनल को थोड़ा ले जाइए यदि आपको अच्छी ढंग की चीज़ मिल रही है तो। आगे ही बात करें हम लोग, आंसर बोलिए, आंसर 7 आ रहा है, तो होगा 77, 77, 3, 3, 24, 34, कोई जल्दबाजी नहीं, आप आराम से बताइए। को आ रहे मैं बिहार से, मैं झांसी से, अरे भाई थोड़ा ना वेस्ट बंगाल से भी बच्चे जुड़ रहे हैं, वेस्ट बंगाल इलाहाबाद से, तो आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कि आपने इस काबिल इस प्लेटफॉर्म को समझा कि आप इतनी दूर से भी इस चैनल से जुड़े हो। तो आप इस क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, सबसे पहले अब देखिए हमको सॉल्व क्या करना है, ये चीज़ हमसे पूछी हुई है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो जब भी कोई इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको दिख जाए, जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको दिख जाए, किस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, ये ए का वैल्यू है और ये बी का वैल्यू है, ए और बी दोनों का वैल्यू आपको गिवन है। आप ध्यान से देखो कि क्या ये दोनों वैल्यू रेसिप्रोकल है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल रेसिप्रोकल है। तो जब दो रेसिप्रोकल वैल्यू आपको दिख जाए ना तो दो चीज निकाल के तैयार रखो, क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 1 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा तो बिल्कुल 1 आएगा। दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, ये भी मैंने आपको सिखा रखा है, डायरेक्ट आना चाहिए आपको करना। क्या करेंगे दोस्तों, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, 5 1 6 2 12/4 कितना बना 3। ये काम भी आप कर लेंगे। अब देखो ये मेरे को पता करना है, इसको पता करिए आप। एलसीएम देखो कितना आएगा, ए बी, एलसीएम आएगा ए बी। ए बी को जब डिवाइड करेंगे बी से, ए बी को जब डिवाइड करेंगे बी से तो ए आएगा, तो ए इंटू ए कितना बना ए स्क्वायर, प्लस आगे ए बी को डिवाइड करेंगे ए से तो बी, और बी इंटू बी क्या बनेगा बी स्क्वायर। अब ये भी मैंने सिखाया जब दो जगह स्क्वायर बीच में प्लस हो तो क्या करते हैं हम लोग, ए प्लस बी का क्या करेंगे दोस्तों स्क्वायर, माइनस क्या बनेगा 2ab, और नीचे कौन है दोस्तों ए बी। ए प्लस बी मेरे पास ऑलरेडी पहले से, ए बी भी मेरे पास ऑलरेडी पहले से है, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, माइनस 2 इंटू 1 बनेगा 2, अपॉन नीचे बनेगा 1, तो आंसर क्या बनेगा 7। तो काफी लोगों ने सही आंसर बोला था, तो आंसर जो है इसका आंसर क्या बन रहा है यहाँ पर 7 बन रहा है। तो ध्यान रखिए कोई भी चीज आप नहीं रटेंगे, आपको अभी शुरुआत है, आपको एलजेब्रा में कुछ भी नहीं रटना है। यदि आप कोई चीज याद भी रखेंगे तो उसके पीछे का रीजन आपको पता होगा कि ये चीज आई कहाँ से है, इस चीज का ओरिजिन पॉइंट क्या है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने एडवांस एक अलग वीडियो और अर्थमेटिक का एक अलग वीडियो डेली, तो अब से कुछ टाइम के बाद में, अभी 10:20 हुआ है तो 10:20 11 बजे, तो आधे घंटे बाद हम फिर से मिलेंगे 11 बजे, हम लोग टाइम डिस्टेंस के साथ में फिर से मिलेंगे हम लोग। टाइम और डिस्टेंस की 4 टाइप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
आज हम 5वां टाइप पढ़ेंगे और मंडे से भी हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। और मॉक टेस्ट को जरूर सब लोग दीजिएगा। एसएससी का बच्चा भी उसको दे सकता है, रेलवे का बच्चा भी उसको दे सकता है। उससे आपको ये पता लगेगा कि मेरे को और कितनी प्रिपरेशन कर रही है। तो आज के लिए मैं पंकज शर्मा आपसे इजाजत चाहूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। यदि आपको हमें कुछ सुधार की जरूरत लगे, आपको लगे कि सर यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, क्योंकि इन उन चीज़ों को पढ़कर ही हम अपने आप में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।